नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं फरहत सिद्दीकी आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच ख्वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और सहाफियों की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही IMF के साथ कर्ज के पुराने मुआहदे के खात्मे की वजह से पाकिस्तान में गहराए मुआशी बहरान को लेकर माहिरीन में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की अहम तरीन तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी फौज की ब्लैकमेलिंग पर फीमेल टीचर की खुदकुशी से गमो गुस्से में बलूचिस्तान। मीडिया की आजादी और सहाफियों की जुबान बंदी के लिए तानाशाही पर आमादा पाकिस्तान। और IMF से कर्जों के मुआहदे के खात्मे से पाकिस्तान में गहराया मुआशी बहरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के अवारान शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच ख्वातीन के जिनसी इस्तेहसाल को लेकर बलूचिस्तान में भड़की गमो गुस्से की आग का। बलूचिस्तान में मुतवाजी हुकूमत चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच ख्वातीन की जबरन अगवाकारी को लेकर हाहाकार तो पहले से ही मच रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अवारान में नजमा बलोच नामी फीमेल टीचर की खुदकुशी के इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ती रियासती दहशतगर्दी व जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या बलूचिस्तान के अवारान जिले के गुस्कौर इलाके में पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की ब्लैकमेलिंग और जिस्मानी व जिनसी हिरासगी से तंग आकर यहां राज़ाकाराना तौर पर निजी स्कूल चलाने वाली नजमा बलोच की खुदकुशी को कत्ल करार दिया गया। यही वजह रही कि नजमा बलोच की शहादत को लेकर आवारान और तुर्बत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। आज जिस तरीके से नजमा ने खुदकुशी किया तो शायद उनको इस चीज में मजीद एक अज़्म मिला होगा कि हम इसमें कामयाब हुए तो हम और मजीद हजारों नजमाओं के साथ इस तरह के केसेस कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इस चीज को और कहने में मैं बहुत ज्यादा खास तौर पर हमारी जो बलूचिस्तान की लड़कियां हैं जो इस चीज को समझती हैं कि इसमें जो है उनकी इज्जत का मामला है, उनके घर भाई बाप जो है अपने घर वालों के इज्जत को देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज शायद नजमा हमारे साथ होती, हम नजमा के साथ मिलकर आवाज उठा रहे होते और उसके माँ बाप इस तरह जो है यूं अपनी बच्ची की जिंदगी से हाथ नहीं गवा बैठते। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के पसमानदा जिले अवारान के गुस्कौर इलाके में झुग्गीनुमा यही वो स्कूल है जिसमें शहीद नजमा बलोच अपने इलाके के गरीब खानदानों के मासूम बच्चों को राज़ाकाराना तौर पर फ्री तालीम दे रही थी। लेकिन नजमा बलोच भी बलूचिस्तान में मुतवाजी हुकूमत चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के आला अफसरान की हवस के लिए बलोच लड़कियों व ख्वातीन की जबरन अगवाकारी के रियासती दस्तूर की भेंट चढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल FC यानी फ्रंटियर कोर के अगवाकार नूर बख्श की नजर नीली आंखों वाली खूबसूरत नजमा बलोच पर पड़ी तो वो नजमा बलोच को डरा धमका कर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरान की मौज मस्ती के लिए ब्लैकमेल करता रहा। आखिरकार गैर इंसानी सुलूक और जिनसी हिरासगी से छुटकारा पाने के लिए नजमा बलोच को फांसी के फंदे को गले लगाना पड़ा। वहाँ पर जो एक गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर
पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के एहलकार है, स्पेशली वो वर्दी में, फौज की वर्दी में वहाँ पर उस गर्ल्स स्कूल में आते हैं, घंटों उन क्लासेस में बैठते हैं, फीमेल स्टूडेंट से बात करते हैं, बिल्कुल गैर जरूरी टाइम पासिंग वहाँ पे बात होती है। कभी वो दीवार पर पाकिस्तान का झंडा बना देते हैं, कभी वो दीवार पर जो है कौमी तराना लिखने के लिए आते हैं, कभी वो आकर जो है फीमेल टीचर से घंटों बात करते हैं कि यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर बनाया जाएगा, यहाँ पर कोई सिलाई मशीन का काम किया जाएगा। यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने खुद जाकर बात की, वो कहते हैं कि ये जब भी आते हैं हमने जो पढ़ा है या हम जो पढ़ने के लिए आए हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। मुतासिरा बलोच खानदानों और इंसानी हुकूक इदारों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत पहले बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दों की पुष्पनाही करके कत्ल गारतगिरी को बढ़ावा दिया और फिर दहशतगर्दाना हमलों को जवाज बनाकर हिफाजत के नाम पर तीनों सूबों के आला तालीमी इदारों पर जबरन कब्जा जमाया। तालीमी इदारों पर कब्जे का वाहिद मकसद रहा बलोच, सिंधी और पश्तून तालिबात को खौफो हिराशा करके जिनसी हिराजगी पर मजबूर करना। यही वजह रही कि नजमा बलोच की खुदकुशी को लेकर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब में हंगामी सेमिनार मुनाकिद की गई और सेमिनार में बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जिनसी हिराजगी की शिकार नजमा बलोच समेत मुतादिद लड़कियों की तरफ से खुदकुशी के बढ़ते वाकयात को मौजू बनाकर गहरी तशवीश जाहिर की गई। बलूचिस्तान में जो डेथ स्क्वाड पैदा किए गए हैं वो हैं तो फौज ही, लेकिन सिर्फ वर्दी उन्होंने नहीं पहनी है। और ये वो लोग हैं जो कुछ साल पहले चरवाहे होते थे, जो बकरियां चराते थे, जो है अपना नाम लिखना तक नहीं जानते हैं। आज उनकी जो है जेबों में रियासती सर्टिफिकेट है और वो बंदूक हाथ में उठाए। मेरे अपने गांव में मशके में कई ऐसी लड़कियां हैं कि उनके घरों में जाकर उनके बाप भाई से उन लड़कियों को हाथ में लेकर अपने जो है अपने पास अपने कैंपों में लेकर आए, अपनी जरूरियात उन्होंने पूरी की है। इसके अलावा वहाँ के लोगों की माल मवेशियाँ महफूज नहीं है, वहाँ के लोगों का घर महफूज नहीं है, वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ महफूज नहीं है। तो बात यह है कि ये कब तक होगा। पाकिस्तान के चारों सूबों की यूनिवर्सिटीज में जेरे तालीम बलोच, सिंधी और पश्तून तालिबात की ब्लैकमेलिंग ही नहीं बल्कि उनकी वीडियो पोर्नोग्राफी के घिनौने कारोबार तक की इंसानियत सोच सच्चाई सामने आती रही। ताहम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में बेगुनाह ख्वातीन को आए रोज जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें माबराए अदालत खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देने से बाज नहीं आ रही। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान तक 9 मई को अपनी गिरफ्तारी को लेकर लाहौर में जिन्ना हाउस समेत मुख्तलिफ शहरों में फौजी तनसीबात पर हुए हमले को जवाज बनाकर PTI की पंजाबी ख्वातीन लीडर और सियासी कारकुनों को जेलों में जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने के संगीन इल्जामात लगा चुके हैं। अब बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर मीडिया पर हो रही सख्त तनकीद की। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में टीवी चैनल्स और उनसे जुड़े सहाफियों की जुबानबंदी के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा हो चुकी है। इन तानाशाही हरबों के तहत पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी के हक को दबाने के लिए सहाफियों को जबरन अगवा करके लापता किया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी अपने लापता सहाफियों की रिहाई के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी सलब करने के लिए बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और सीनियर जर्नलिस्ट की जबरन अगवाकारी के वाकयात में होशरुबा इजाफे को लेकर सहाफी बिरादरी में गमो गुस्से के तूफान के मनाजिर हैं। सिंध सूबे की राजधानी कराची के और कराची प्रेस क्लब पर इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तान में सहाफियों को जबरन अगवा करके लापता किए जाने के बढ़ते वाकयात।
یہی وجہ رہی کہ کراچی میں سینئر صحافی زبیر انجم کی اغواکاری کے تازہ واقعے کو لے کر صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ قلم دوست انسان، وہ صاف اور شفاف ایماندار صحافی، اس سے کیا کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ جو میر اور اقبال کا حافظ ہے، وہ جو خوبصورت باتیں کرنے والا انسان ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے گھر والوں کے سامنے ان کو لے جایا گیا ہے، جب نامعلوم افراد نے ان کو گھر سے لے جایا گیا ہے، اس کی ماں کے سامنے اس کو لے جایا گیا ہے، اس کو مہلت نہیں دی گئی۔ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بتائیں کیا قصور ہے زبیر انجم کا؟ آپ اس طرح سے ہمارے گھروں میں گھسیں گے، ہمیں پکڑیں گے، سب کچھ ہی چلے گا سلسلہ۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے مشترکہ احتجاج میں شامل صحافیوں نے بتایا کہ جیو نیوز چینل میں سینئر پروڈیوسر زبیر انجم کو حسب دستور سادہ لباس خفیہ اہلکاروں نے ان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول کر اغوا کیا۔ تاہم پاکستانی میڈیا پر نامعلوم حملہ وروں کی جانب سے زبیر انجم کو اغوا کیے جانے کی خبریں نشر کروائی گئیں۔ یہی وجہ رہی کہ زبیر انجم کو کئی روز تک عدالت میں پیش نہ کیے جانے پر صحافتی تنظیموں کو اپنے ساتھی کو بازیاب کروانے کے لیے سڑکوں پر اترنا پڑا۔ کیا قصور ہے؟ کیا لکھنا اتنا خوفناک رویہ ہوتا جا رہا ہے لکھنے پر کہ گھروں سے زبردستی اغوا کر کے لے جایا جائے؟ کیا یہ بات ایسے نہیں کی جا سکتی تھی؟ یہ پریس کلب ہے، یہاں ان کے ذریعے یا انتظامیہ جو جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا خوفناک رجحان ہے، ایسا خوفناک یہ رویہ ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جو سنسرشپ کی بات ہم سنتے آئے، پڑھتے آئے، دیکھتے آئے، اب اس کی صورتحال میرے خیال میں ماضی کے مقابلے میں بہت ہی خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر جمع ہیں، مطالبہ ہے ہمارا کہ زبیر انجم کو فوری رہا کیا جائے، لیکن یہ انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا یہ رویہ رکھیں گے اور کیا اس طرح کے رویے سے جو لکھنے والے کیا وہ لکھنا چھوڑ دیں گے، کیا وہ بولنا چھوڑ دیں گے؟ جو بات کی جاتی ہے آزادی اظہار رائے کی، تو یہ ہے آزادی اظہار رائے۔ صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں کا موقف ہے کہ جب سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں جبراً مداخلت کی غیر آئینی روایت کے خلاف سیاسی تحریک چلائی ہے اور پاکستانی عوام میں عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو جو سیاسی پذیرائی مل رہی ہے، اس نے فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے لیے لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان پر جان لیوا حملہ تک کروایا گیا، لیکن 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق PM عمران خان کی جبراً گرفتاری کے خلاف عوامی انقلاب کی لہر سے بوکھلائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے میڈیا کو اظہار رائے کے حق سے محروم رکھنے کے لیے تانا شاہی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو اکیلا کر دینا۔ عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، سب چھپے ہوئے ہیں۔ یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے، وہ سارے جیل میں ہیں، یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے۔ اس سے قبل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وکیل اور معروف انسانی حقوق اہلکار جبران ناصر کو بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے کراچی سے جبراً اغوا کیا، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی مذمت پر ایڈوکیٹ جبران ناصر کو چوری چھپے رہا کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حقیقی آزادی کی سیاسی تحریک کے حامی سینئر اینکر عمران ریاض خان 11 مئی کے بعد سے ابھی تک لاپتہ ہیں،
जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल एहतजाजी धरना और मुजाहिरे कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में गहराते सियासी मुआशी बहरान को लेकर माहिरीन में बड़ी तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जमात-उद-दावा उर्फ लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी और आला कमांडर अब्दुल सलाम भुट्टबी की जेल में मौत होने की खबरें नश्र की गईं। खबरों के मुताबिक लश्कर तैयबा का कमांडर अब्दुल सलाम भुट्टबी पाकिस्तान के पंजाब सूबे की शेखपुरा जेल में टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहा था, लिहाजा जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। अब्दुल सलाम भुट्टबी मुंबई में 26/11 हमले में न सिर्फ मुलव्विस रहा बल्कि उसने हमलावरों को दहशतगर्दी की तरबियत भी दी। अमेरिका ने 2012 में अब्दुल सलाम भुट्टबी को आलमी दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सबसे करीबी अब्दुल रहमान मक्की के साथ भुट्टबी को 16 साल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की पोशपनाही का मकामी लोगों ही नहीं बल्कि हिफाजती एहलकारों तक को शदीद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की स्वात वादी के मिंगोरा शहर में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले से सामने आई। मिंगोरा में सब्जी मंडी में तालिबान दहशतगर्दों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार और बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 मकामी पश्तून जाम हक हो गए। इस हमले के खिलाफ मिंगोरा में मुतासिरा खानदानों ने मैयतें सड़क पर रखकर शदीद एहतजाजी धरना दिया और इस हमले की जिम्मेदारी तस्लीम करने वाले TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के साबिक वजीर आला परवेज इलाही को करप्शन के मुबैना मामले में लाहौर में वाक़े रिहाइशगाह पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने परवेज इलाही को लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश किया, लिहाजा लाहौर की सेशन कोर्ट की जानिब से परवेज इलाही को करप्शन के सबूत पेश न किए जाने पर दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया। लेकिन तजब्जुब की बात ये रही कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम परवेज इलाही को दीगर मामले में दोबारा गिरफ्तार करके गुजरावाला ले गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के प्रेसिडेंट परवेज इलाही ने अपनी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम बताते हुए पार्टी कारकुनों को फौजी तानाशाही का डटकर मुकाबला करने की हिदायत दी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के अलावा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रांड अलायंस की जानिब से बेकाबू महंगाई को लेकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात यह रही कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर सरकारी महकमों के मुलाजमीन और उनकी यूनियंस के अहदेदारों ने सालाना आम बजट पेश किए और माली बरस 2023-24 के सालाना बजट में पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर माहाना तनख्वाह में 100% इजाफा करने की मांग की। इन एहतजाजी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में पेंशन पाने वाली बेवा ख्वातीन भी शामिल थीं और उन्होंने भी महंगाई को देखते हुए अपनी पेंशन में बढ़ोतरी करने की अपील की। शदीद माली बहरान में फंसे पाकिस्तान में PIA जैसे कौमी इदारे ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुकीम अपने रूजवेल्ट होटल को मकामी इंतजामिया को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया है। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने भी कर दी है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का माली खसारा इस कदर बढ़ चुका है कि अब उसको चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए PIA के रूजवेल्ट होटल को न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल के लिए लीज पर देने के लिए मुआहदा किया गया है। PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से कराची में एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में PTM के चेयरमैन मंजूर पश्तीन और पार्लिमानी रुकून अली वज़ीर की खुसूसी शिरकत पर सियासी कारकुन काफी हौसला अफजा नजर आए।
खास बात यह रही कि कराची में यह रैली पाकिस्तानी फौज की जानिब से साबिका फाटा के शुमाली वजीरिस्तान के खर कमर इलाके में 4 बरस पहले 26 मई 2019 को फायरिंग करके शहीद किए गए पीटीएम के 15 कारकुनों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनाकिद की गई। खर कमर सानिया में शहीद पश्तून कारकुनों को याद करते हुए पीटीएम के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अब बात IMF से कर्ज के मुआहदे के खात्मे की वजह से पाकिस्तान में दिवालियेपन के बढ़ते खदशात की। हालांकि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत पिछले 1 बरस से IMF से डील मुकम्मल होने के सब्ज बाग दिखाती रही, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी IMF से कर्ज की पुरानी डील खत्म होने की तस्दीक करके पूरे पाकिस्तान की तशवीश में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के मद्देनजर सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथियों को डरा धमकाकर उन्हें PTI छोड़ने के लिए मजबूर किया और अब साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI छोड़ने वाले तमाम लीडरों को जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद करके इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम से एक नई पार्टी तश्कील दे दी है। लेकिन पाकिस्तान में गहराते सियासी और मुआशी बहरान की वजह से बेरोजगारी व महंगाई से अजीलन गरीब आवाम की मुश्किलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इस इजाफे के पाकिस्तानी मुआशरे पर पड़ रहे बुरे असरात को लेकर सियासी और समाजी माहिरीन गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जारी बहरान की कई जिहतें हैं। सियासी तौर पर बेशक इस वक्त बहरान है और उसके नतीजे में मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात की लीडरशिप और कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। 9 मई को जो कुछ कराची, लाहौर, मियांवाली और दीगर शहरों में हुआ, पेशावर में हुआ, आर्मी के जो दफातर हैं, तनसीबात हैं, उसको नुकसान पहुंचाया गया। उसके इल्ज़ाम में PTI के कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं लीडरशिप में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से और बल्कि सियासत से ही लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। एक तो सियासी बहरान है, उसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अदालती बहरान भी है और सियासी और अदालती बहरान अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ पाकिस्तान में मुआशी बहरान भी है, तवानाई का बहरान भी है। इन सब चीज़ों ने मिला जुलाकर पाकिस्तान को एक तरह से तन्हाई में डाल दिया है, क्योंकि आम पाकिस्तानी आटे के लिए लाइनों में लगा हुआ है, उसे आटा नहीं मिल रहा। वो अगर अपने घर में जाता है तो लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग सिर्फ घरों में नहीं है बल्कि इसका असर सनतों पे भी पड़ रहा है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और इन चीज़ों के नतीजे में पैदावार में खासी कमी आई है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और फिर डॉलर जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, 300 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का एक डॉलर हो चुका है, उसके नतीजे में भी ये बहरान शदीद तर हो गया है। गुर्बत की वजह से कई लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और फिर इसके नतीजे में जराइम की सतह में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि नौजवानों के पास जॉब्स नहीं हैं और वो असलहे के ज़ोर पर आम शहरियों को लूट रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं और इस तरह के मुजरिमाना इक़दाम कर रहे हैं कि उसके नतीजे में हमारी सोसाइटी में इंतशार और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सनतें हैं, चाहे टेक्सटाइल की सनत हो या दीगर इस सनतें, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और उसके मुतासिर होने की जो बहुत सारी वजूहात में से चंद डॉलर की कीमत में बेपनाह इजाफा है, इसके साथ साथ बिजली और गैस का बहरान है और फिर लाकानूनियत है, बेरोज़गारी है। इस सब के नतीजे में जो फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी बंद हो रही हैं, अपने वर्कर्स को वो फारिग कर रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के नतीजे में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, गुर्बत की सतह मज़ीद बढ़ रही है और जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके पास फिर ऑप्शंस कम से कम होते चले जाते हैं। कुछ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं,
کچھ لوگ پھر اسلحہ اٹھا کر دیگر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ محض ایک بحران نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل یا کوئی دوسری صنعت بند ہو رہی ہے تو اس کے اثرات پھر نیچے تک آ رہے ہیں. تو یہ بحران اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اور اس کے فی الحال آثار نہیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ عمران خان انتخابات چاہتے ہیں، پھر ان کی پارٹی پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، اور جو حکومتی اتحاد ہے پی ڈی ایم کی صورت میں اس کی بھی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو کارنر کیا جائے، مقدمات بنا کے گرفتار کیا جائے، پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے. اور تو اس کے نتیجے میں ان کی توجہ ملک میں جاری جو معیشت کا بحران ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات فائنل نہیں ہو پا رہے ہیں، ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا ہے، جس طرح سے آٹے کا بحران ہے اور دیگر جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، تو وہ مسائل مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں. اور یہ والی چیزیں بہت نمایاں ہو چکی ہیں اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے جس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.